तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का रोहित मंत्रा में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10th के हिंदी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए हल करेंगे, जो आपके बोर्ड पेपर में 100% पक्का यहां से आएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुविकल्पी के लगभग कई क्वेश्चन को हल करेंगे और आपको यहां से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, जो आपका पहला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी किस विधा की रचना है? रानी केतकी की कहानी किस विधा की रचना है? ऑप्शन है कहानी, उसके बाद है उपन्यास, नाटक, संस्मरण। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो रानी केतकी की कहानी है वो किस विधा की रचना है? वो आपका कहानी विधा की, किस विधा की? कहानी विधा की रचना है। आपका राइट आंसर कहानी हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपका, इंदुमती कहानी के लेखक का नाम बताएं। इसमें देखिए का ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी, उसके बाद रामचंद्र शुक्ल, किशोरी लाल गोस्वामी, धर्मवीर भारती। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदुमती कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो बताइए इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका किशोरी लाल गोस्वामी। कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है, 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? नाटक विधा, उपन्यास विधा, कहानी विधा कि रेखा चित्र विधा? तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो आपका 11 वर्ष का समय है वो किस विधा का रचना है? वो आपका कहानी विधा का रचना है। किस विधा का? कहानी विधा की रचना है। इसको आप लोग याद कर लेंगे, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 11 वर्ष का समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न है, गुनाहों का देवता के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है धर्मवीर भारती, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? तो जो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती हैं। इसको आप लोग याद कर लेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। पांचवा क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए, त्यागपत्र के रचनाकार का नाम क्या है? ऑप्शन है जैनेन्द्र, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, धर्मवीर भारती। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो त्यागपत्र के रचनाकार कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र। कौन है? जैनेन्द्र है त्यागपत्र के रचनाकार। छठवां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए छठवां क्वेश्चन है आपका, तितली किस विधा की रचना है? कहानी विधा, उपन्यास विधा कि संस्मरण विधा कि नाटक विधा? तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो तितली है वो किस विधा की रचना है? जो आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपन्यास विधा। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है तितली। इसको आप लोग याद कर लेंगे। इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सातवां क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के लेखक का नाम बताइए। विष्णु प्रभाकर, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर है। कौन है? विष्णु प्रभाकर है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, आठवां क्वेश्चन है, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश भारती। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कलम का सिपाही के लेखक कौन है? वो अमृत राय है। कौन है? अमृत राय है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं डियर स्टूडेंट, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर देखिए 9वां क्वेश्चन है आपका, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? आत्मकथा, नाटक, कहानी, उसके बाद है उपन्यास। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? वो आत्मकथा विधा की रचना है। किस विधा की? आत्मकथा विधा की रचना है। चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, 10वां क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का क्या नाम है? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, स्वामी दयानंद, मुंशी प्रेमचंद। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो 10वें के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद है। कौन है? स्वामी दयानंद जी हैं सत्यार्थ प्रकाश के लेखक। चलिए 11वां प्रश्न है आपका, देखिए, मेरा परिवार रेखा चित्र किसकी कृति है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी।
तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिरावे का राइट आंसर हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा है मेरा परिवार रेखा चित्र के लेखक। चलिए यहाँ पर देखिए ब्राह्मण क्वेश्चन आपका आ गया। आपका देखिए लाहरों के राजहंस क्या है? लाहरों के राजहंस के रचनाकार का नाम है। तो बताइए धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, वियोगी हरि। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाहरों के राजहंस के रचनाकार कौन है? वो हो जाएंगे आपके मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देखिए 13वां क्वेश्चन है। प्रेमांजलि पूस की रात कहानियों की रचनाकार हैं। ये देखिए जो प्रेमांजलि और पूस की रात कहानी है बहुत ही फेमस कहानी है, आप इसको तैयार कर लेंगे। अब देखिए पूछा क्या है यहाँ पर? लेखक गुलाब राय, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमांजलि और पूस की रात की कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट आपका 14 प्रश्न है। 14वां प्रश्न जो है चांद पत्रिका के संपादक कौन है? महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती, मुंशी प्रेमचंद, उसके बाद जयशंकर प्रसाद। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो चांद पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा है। चलिए अब देखिए 15वां क्वेश्चन है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, विष्णु प्रभाकर, जयशंकर प्रसाद, गुलाब राय। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो जिसमें से आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं सरस्वती पत्रिका के संपादक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देखिए भगवत शरण द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ठूठायाम, ठेले पर हिमालय, दृष्टिकोण, ध्रुव सौमनी। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भगवत शरण द्वारा रचित निबंध है वो कौन सा है? वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिकोण। क्या है? दृष्टिकोण है भगवत शरण जी का निबंध। 17वां क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मेरी असफलताएं हैं वो किस विधा की रचना है? आपका जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका निबंध विधा। किस विधा की? निबंध विधा की रचना है मेरी असफलताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए 18वां क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास है निर्मला, परीक्षा गुरु, तितली, गोदान। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। क्या हो जाएगा? परीक्षा गुरु आपका हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास है। कई बार पूछा गया प्रश्न है, 2023 में भी आप प्रश्न आने का 100% चांस है। चलिए देखिए 19वां प्रश्न है रस मीमांसा के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं रस मीमांसा के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर देखिए 20वां क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, विष्णु प्रभाकर, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो अर्धनारीश्वर के लेखक हैं वो कौन है? जो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसको आप लोग याद कर लेंगे, कई बार पूछा गया प्रश्न है और 2023 में भी आप प्रश्न आने का 100% चांस है। चलिए देखिए 21वां क्वेश्चन है आपका बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? भारतेंद्र युग, त्रिवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लांतर युग। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो बाबू गुलाब राय है वो किस युग के लेखक हैं? वो आपके शुक्ल युग के लेखक हैं। किस युग के? शुक्ल युग के लेखक हैं। चलिए देखिए 22वां क्वेश्चन है आपका प्रिय प्रवास। क्या प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? क्या पूछा है? जो प्रिय प्रवास है वो किस युग की रचना है? द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रिय प्रवास है किस युग की रचना है? वो द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की? द्विवेदी युग की रचना है। अब देखिए आपका 23वां प्रश्न है मतीराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा?
जो मतीराम है वो किस युग के कवि है? वो रीतिकाल के कवि हैं। किस युग के? रीतिकाल के कवि हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका 24वां प्रश्न है, मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मधुशाला है वो किसकी रचना है? तो जो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है मधुशाला रचना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 25वां क्वेश्चन है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी विधा है, आत्मकथा, नाटक, रेखा चित्र। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो नीड़ का निर्माण है वो किस विधा की रचना है? तो इसमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आत्मकथा विधा की रचना है। किस विधा की? आत्मकथा विधा की रचना है नीड़ का निर्माण फिर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने लगभग 25 क्वेश्चन को हल किया है जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए आपके बोर्ड परीक्षा के लिए सभी क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़कर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हल कराया जा रहा है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।